नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। और हमारे दूसरे एपिसोड कमेंट्स आपके टॉपिक और और जवाब जवाब हमारे। हमारे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमने एक क्वेश्चनर शुरू कर रखा है, जो कि हम हर महीने के दूसरे और चौथे संडे को आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसमें आपके द्वारा कमेंट्स के रूप में पूछे गए क्वेश्चंस का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अंत में आपके द्वारा जो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भेजे जाते हैं, जिसके द्वारा हमको खूब मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो और कंटेंट बनाने का, वो कमेंट्स भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको इस धरती पर मौजूद प्लांट्स के बारे में एक रोचक फैक्ट भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा एपिसोड, कमेंट्स आपके और जवाब हमारे। जो पहला कमेंट हमारे पास आया है वो है रघुवीर सिंह जी का। सत श्री अकाल सर जी, मैंने एलोवेरा और मिर्च एक ही पॉट में ट्रांसप्लांट कर रखी है, पर मिर्च नहीं लग रही। क्या कारण हो सकता है? रघुवीर जी, ऐसा है कि आपने अपने पॉट का साइज़ मेंशन नहीं किया। अगर आपके पॉट का साइज़ छोटा है तो आपको इन दोनों को अलग अलग जगह पर लगा देना चाहिए। अगर वैसे भी बात करें तो जो एलोवेरा है उसकी जो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो मिर्च की बात करें तो एलोवेरा के मुकाबले इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, इसे फर्टिलाइज़र भी हमें ज़्यादा डालना पड़ता है और पानी भी थोड़ा एलोवेरा से ज़्यादा डालना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप इनमें से एक को निकाल कर दूसरे पॉट में लगा दें। आपके मिर्ची पर फ्लावर्स अवश्य ही आएंगे और फ्रूटिंग भी होगी। तो आगे जो कमेंट है वो है सुरजीत परमार जी का। वेरी वैल्यूबल वीडियो। कौन सी नर्सरी में लिया है? प्राइस भी बता देते तो थोड़ा आइडिया हो जाता। बेशक हर एक नर्सरी का अपना अपना प्राइस होता है। सुरजीत परमार जी का हमें ये कमेंट जो है, हमारी वीडियो जो हमने मेडिसिनल प्लांट्स पर बनाई थी उस पर आया है, जिसका आपको आई बटन पर लिंक भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे। उस वीडियो में हमने अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको बताया था और हमने इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में मेंशन किया था कि हम किसी भी प्लांट का जो है प्राइस नहीं बता रहे। उसमें ऐसा हो जाता है कि जब भी आपको कोई प्राइस बता दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें उसी प्राइस पर जो है पौधा मिल जाए। पर हर जगह हर नर्सरी का एक अलग प्राइस होता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा जो गार्डनर भाई बहन है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इसलिए हमने प्राइस मेंशन नहीं किया। अगर आप प्लांट्स का प्राइस जानना ही चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भेज सकते हैं, तो हम आपको प्लांट्स का प्राइस भी बता देंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप द ग्रीन अर्थ टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको प्राइस जो मेंशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला कमेंट है हमारे पास सनशाइन जी का। ये पूछते हैं, भाई साहब, आपने जो टेरेस पर ये फ्रेम लगाया है, क्या ये एल्युमिनियम का है या आयरन का है? इसको कैसे इंस्टॉल किया है और कितना खर्चा आया है? तो जसकीरत जी का भी यही पूछना है। प्लीज़ बताएं 16x20 लगाने पर कितना खर्चा आता है? दोस्तों यह जो दो क्वेरीज आई हैं सनशाइन जी की और जसकीरत कौर जी की, तो जो हमने वीडियो अपलोड की थी कि आप ग्रीन नेट शेड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका अपने फ्रेम कैसे बनाना है, तो उसके संबंध में ये क्वेरीज हैं कि आपका जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का है या लोहे का। तो मैं सनशाइन जी बताना चाहूँगा कि हमारा जो फ्रेम है वो लोहे का है। और आपने इंस्टॉल करने की विधि के बारे में पूछा है, वो आप हमारी वीडियो पर जाके देख सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ऊपर आपको आई बटन के रूप में भी इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा। और जैसे जसकीरत जी ने पूछा है कि 16x20 का फ्रेम लगाने में कितना खर्च आ जाता है, तो दोस्तों ऐसी बात है कि लोहे का रेट हर जगह और हर दिन अलग अलग होता है। तो एक अंदाज़न जो है वो खर्च 8 से 10 हज़ार के बीच में आ जाता है। अगर आपने लोहे का फ्रेम लगवाना है तो थोड़ा सा खर्च आपका कम हो सकता है। जहाँ पर रिंग्स को स्लाइड कराने में हमने स्टील पाइप का इस्तेमाल किया हुआ है, आप उसकी जगह वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि हमने अपनी वीडियोस में बखूबी बताया हुआ है। तो आप हमारी वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद
जो नेक्स्ट कमेंट के रूप में हमारे पास क्वेरी है वो है अखिलेश कटियार जी की। सर जी, अड़ूसा के पौधे को किस साइज के गमले में लगाना उचित होगा? हमने पिछले दिनों मेडिसिनल प्लांट पर एक वीडियो अपलोड की थी, ऐसा पौधा जो पूरे गांव को स्वस्थ रखने की ताकत रखता हो। तो अखिलेश जी का कमेंट हमारा उसी वीडियो पर आया है। तो उस वीडियो में हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया और ताकतवर पौधे के बारे में बताया था, अड़ूसा, जिसे कि वसाका भी कहा जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियों से ये निजात दिलवाता है। तो अड़ूसा के पौधे की बात उन्होंने पूछी है कि उसको कितने साइज़ के गमले में रखना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अड़ूसा जब तो छोटा प्लांट होगा तो आप उसे 12 बाई 12 गमले में रख सकते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो आपको पॉट भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप इसे ज़मीन पर लगा देते हैं तो ये एक बड़ा पेड़ भी बन जाता है। तो दोस्तों वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक अपने गमले में लगाकर रख सकते हैं। तो आइए अगली जो कमेंट के रूप में हमारे पास क्वेरी है वो है राघवेंद्र सिंह जी की। मेडिसिनल प्लांट के पौधे कहाँ मिलेंगे, पता बताएं, धन्यवाद। इसी तरह कमलेश जी भी यही बात पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ सजेस्ट वेयर टू बाई मेडिसिनल प्लांट्स। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग बहुत से आपके कमेंट्स आए हैं कि आप मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ से लेते हैं या हम मेडिसिनल प्लांट कहाँ से लें। तो जो दोस्तों हमारे मेडिसिनल प्लांट्स लेने की बात है तो जालंधर के पास करतारपुर नाम की जगह है, वहाँ रेशम नर्सरी है। तो हम वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स लाते हैं, जिनका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर यही रहेगा कि आप अपने गांव के नज़दीक या किसी शहर के नज़दीक ऐसी नर्सरी को खोजें जहां पर आपको मेडिसिनल प्लांट आसानी से मिल जाएं। तो इसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है रेखा गुप्ता जी का। नमस्कार सर, कृपया बताएं जे पौधे कहाँ पर रखने हैं, धूप में या शाम में? रेखा जी का ये कमेंट भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की वीडियो पर ही आया है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर जंगली ही होते हैं, ज़्यादातर जंगलों में ही उगते हैं। सो इन पर कोई गर्मी सर्दी का या धूप छांव का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी जब भी आप मेडिसिनल प्लांट घर में लगाते हैं, उनकी पौध लगाते हैं या छोटे होते हैं, तो आप एक्सट्रीम गर्मी में उनको शेड में ही रखें तो बेहतर होगा। और जब वो बड़े हो जाएंगे फिर आप उसको धूप में भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारे पास कमेंट है वो है हरिहरन एस जी का। थैंक्स फॉर रिपोर्टिंग टिप्स। आई हैव परचेस्ड ग्रो बैग्स एंड आई फाइंड होल्स इन द साइड्स ओनली एंड नॉट इन द बॉटम मिडल लाइक पॉट्स। व्हाट डू वी हैव टू मेक होल्स लाइक पॉट्स? हरिहरन जी, ऐसा है कि जब भी हम ग्रो बैग्स लेके आते हैं बाज़ार से तो उसके साइड में होल्स होने का कारण यही होता है कि अगर बीच में जब बॉटम में होल्स होंगे तो जब भी आप उसे ज़मीन पर रखते हैं तो वो होल्स आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़मीन पर टच होने से क्या होगा कि वो होल्स बंद हो जाएंगे, उस होल्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो वेंडर्स हैं वो होल साइड पर निकालते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो साइड से बाहर निकल जाए। बॉटम में होने के कारण वहाँ होल्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने ग्रो बैग्स को किसी स्टैंड पर रखना है तो आप बॉटम में होल्स निकाल सकते हैं। तो पॉट्स के मुकाबले, क्योंकि पॉट्स के बाय डिफ़ॉल्ट ही जो पॉट ऐसा बना होता है कि उसके बॉटम में थोड़ी सी साइड अंदर को उठी होती है होल्स के लिए, तो उसमें जो होल है वो बंद नहीं होता, जबकि ग्रो बैग के मामले में ऐसा नहीं है। तो आप अगर बॉटम में होल्स चाहते हैं तो आपको अपना ग्रो बैग किसी स्टैंड पर रखना पड़ेगा। पीनट पील्स आई एडेड बट दे डिडंट डिकम्पोज इवन डजंट चेंज इट्स कलर। श्वेता जी ने कंपोस्ट के ऊपर ये प्रश्न पूछा है। इनका प्रश्न है कि वो जो मूंगफली के छिलके हैं वो डिकम्पोस्ट नहीं हुए, वो वैसे ही बाहर आ गए। तो श्वेता जी, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मूंगफली के उन छिलकों को आप बाहर निकाल कर उन्हें या तो कूट सकते हैं या आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में उन्हें क्रश कर लें, अपने पॉटिंग मिक्स में मिक्स कर दें। वो आपको कोकोपीट की जगह पूरा काम देगा और मिट्टी को मुलायम रखने में भी वो मदद करेगा। तो इसलिए आपने उन छिलकों को बाहर निकाल कर नहीं फेंकना
उनको आप क्रश कर कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें बार बार कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं जो हमारी वीडियो थी कि आप भी 2 से 3 सेकंड में ग्रीन नेट खोल और बंद कर सकते हैं। और भी हमने 2-3 वीडियोस इसी के ऊपर अपलोड की थी जिसका आपको आई बटन के रूप में लिंक दिख रहा होगा और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। तो उस वीडियो पर बार बार कमेंट आते हैं कि जब भी आप ग्रीन नेट शेड खोलते हो तो आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म या ऐसी आप पुली लगा लें कि जिससे एक ही व्यक्ति की ज़रूरत पड़े इसको खोलने के लिए। तो दोस्तों हम वैसा मैकेनिज़्म भी बना सकते थे, पर हमारी कोशिश ये थी कि इस ग्रीन नेट को खोलने और बंद करने के लिए सिंपल से सिंपल सिस्टम बनाया जाए ताकि हमारे गार्डनर भाई बहन को कोई भी समझने में ऐसी परेशानी ना आए कि वो इसको बना ही ना पाए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पुली या कोई ऐसा मैकेनिज़्म लगाकर ऐसा बना लें कि उसको एक ही व्यक्ति खोल सके और बंद कर सके। बाकी दोस्तों जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि आप अपने बच्चों को, आप अपने और घर वालों को भी साथ लेकर जाया करें। तो अच्छा होगा कि अगर आप ग्रीन नेट 2 लोग मिलकर बंद करें और खींचें, इससे आपके साथी को भी गार्डनिंग में रुचि होगी और इससे परिवार में भी आपसी प्यार बढ़ेगा, गार्डनिंग की हॉबी भी पैदा होगी। इसके बाद दोस्तों अब बारी है उन बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल कमेंट्स की जिनकी वजह से हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है, हमें एक ऊर्जा मिल जाती है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए कंटेंट्स गार्डनिंग के ऊपर लेके आएँ। सबसे पहला कमेंट है रमेश उकामनल जी का। सिंह साहब, यू एंड योर स्पाउस हैव ऑर्गेनाइज्ड योर टेरेस गार्डन वेरी ब्यूटीफुली। आई फॉलो योर टिप्स एंड सजेशंस। थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर टेरेस गार्डन। शुक्रिया रमेश जी आपका इस मोटिवेशन देने के लिए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ सिखाते रहें। तो ये बात तो हम शुरू से ही कहते हैं, आप अकेले गार्डनिंग ना करें, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी गार्डनिंग करें ताकि उनको भी पता लग जाए, उनका भी नेचर से प्यार बन सके। तो दोस्तों जो अगला कमेंट हमारे पास है वो है बलबीर सिंह जी का। गुड एफर्ट्स एंड गुड थिंकिंग रिगार्डिंग टेरेस गार्डन। शुक्रिया बलबीर सिंह जी आपका इस कमेंट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है अनिल कश्यप जी का। लव यू पाजी, मज़ा आ गया आइडिया देख के, बहुत ही सुंदर आइडिया, प्लीज़ और वीडियो बनाएं। अनिल जी ज़रूर, हमारी कोशिश रहती है कि आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और हम आपके लिए गार्डनिंग के ऊपर नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। तो नेक्स्ट विनोद आमटे जी पुणे से। आप दोनों मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, आपको हमारा प्रणाम। विनोद आमटे जी आपको भी हमारा प्रणाम। अगर दोस्तों बात करें मिट्टी की, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो ये प्राणी है मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी में ही ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों मिट्टी से प्यार तो हम सबको ही करना चाहिए। तो बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर हम 24 घंटों के बीच में 1-2 घंटे निकाल कर गार्डनिंग करें, प्लांट से जुड़ें, नेचर से जुड़ें या मिट्टी से जुड़ें, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हमारी धरती के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों अब बारी है प्लांट्स के एक ऐसे रोचक फैक्ट बताने की जो कि आपको हैरान कर देगा कि हमारी धरती के 85% जो प्लांट लाइफ है वो सागरों और महासागरों के अंदर है और केवल 15% ही जो प्लांट लाइफ है वो धरती के ऊपर है, जिनको हम जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा एपिसोड, कमेंट्स आपके और जवाब हमारे। हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए गार्डनिंग से संबंधित अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएँ। जब कुछ सीखने को मिलता है तो हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चीज़ सीखकर हम आप सब में बांट सके। दोस्तों इसी प्रकार आप हमें कमेंट्स में क्वेरीज पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भेजते रहें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने की। दोस्तों हो सकता है कि हम बहुत से आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स को रीड नहीं कर पाए,
अगर सारे रीड करने लग जाएं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। हम उनसे क्षमा मांगते हैं और कोशिश करेंगे कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम उन सब कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करें जो इस बार पढ़े नहीं गए। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है द ग्रीन अर्थ टीम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप जैसे हम जैसे बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। वो क्वेरीज रखते हैं, एक दूसरे जिसको जवाब पता है वो एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आइए ऐसे ही मिलजुल कर हम गार्डनिंग करते जाएं और इस धरती को रहने लायक बनाते जाएं। दोस्तों, अगर आप पंजाबी समझते हैं, पंजाबी में हमारे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल अवतार सिंह संधू को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर हम हर हफ्ते अपनी एक वीडियो डालते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।